हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, रेशनल नंबर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ रेशनल नंबर? व्हाट इज़ रेशनल नंबर? अ रेशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q आर इंटीजर, q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। मीन्स रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सके। मतलब अगर एक नंबर को हम यदि मान लें p by q के फॉर्म में लिखा है, जहाँ p और q इंटीजर हैं और जो q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल आप लोग को दिखाएं, सो लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल लाइक 3/4। यहाँ पे 3 और 3 एंड 4 दोनों इंटीजर हैं, ये दोनों इंटीजर हैं, बट 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, so that 3/4 is रेशनल नंबर। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं लाइक 5/3 और 7/2, मतलब कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, बट डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और जिसका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा वो रेशनल नंबर कहलाता है। सो हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं लाइक 1 सेकेंड, लाइक -7/2। तो अब हम इसको देखेंगे, -7/2 भी एक फ्रैक्शन है, क्योंकि 2 जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। सो -7/2 इज़ ए फ्रैक्शन। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं लाइक 0 लेके चलते हैं। तो ज़ीरो रेशनल नंबर है कि नहीं, आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए आप लोग। तो 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट्स वाई 0/1 इज़ अ रेशनल नंबर। तो आप लोग को ये बात समझ में आ गई रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, जैसे हम आपको एग्जांपल में अभी बताया कि रेशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। जैसे 2/3 पॉजिटिव है और ये रेशनल नंबर है। वैसे ही -2/3 ये नेगेटिव नंबर है, बट ये भी आपका रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, अगर तो वो भी रेशनल नंबर होगा। जैसे टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का मतलब आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ। जैसे कि लेट टेक एन एग्जांपल 0.75 एंड 0.333। सो ये डेसिमल टर्मिनेटिंग एग्जांपल एंड डेसिमल रिपीटिंग एग्जांपल। तो जैसे हम 0.75 को हम 3/4 लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो? यस। और हम 0.333 को हम 1/3 लिख सकते हैं, ये फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब ये दोनों हमारा रेशनल नंबर होगा कि नहीं? क्योंकि 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट्स वाई 3/4 इज़ अ रेशनल नंबर। देयर 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट्स वाई 1/3 इज़ ऑल्सो रेशनल नंबर। तो हम डेसिमल को भी रेशनल नंबर, मतलब डेसिमल में भी रेशनल नंबर होते हैं। तो दोस्तों आज तो हमने क्या क्या समझा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। अब हम प्रॉपर्टी के बारे में आते हैं। तो प्रॉपर्टी देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। देखिए, अब प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, एक पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं? द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ नंबर। हम इसको हम एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है, एक सेकेंड, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि जब हम दो रेशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। बट आप लोग को ध्यान देने वाली बात है, किसी भी रेशनल नंबर को, किसी भी दो रेशनल नंबर को 2/3 प्लस 4/3 को हम इसको कॉमा लगा देते हैं, 2/3 या 4/3, इसको हम सम करें, डिफरेंस करें, प्रोडक्ट करें या डिवाइड करें। और डिवाइड में एक केस आता है एक्सेप्ट 0 से डिवाइड करना, 0 से डिवाइड करना, मतलब 0 से डिवाइड नहीं होगा एक्सेप्ट बाकी
किसी भी चीज़ को अगर ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट भी एक रेशनल नंबर ही आता है। जैसे अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 2/3 और प्लस 4/3 को अगर हम ऐड करेंगे तो 4 2 6 और 3 हमारा आ जाएगा एलसीएम, तो 3 तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेशनल नंबर, ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। और ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर रेशनल नंबर ही आता है। तो हम कुछ और मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2/3 है, एक सेकेंड हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं। 2/3 है प्लस 1/4 है। हाँ, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2/3 और 1/3 में पहले हमको एलसीएम ले लेना होता है। एलसीएम हमारा कितना आएगा, 12 आएगा। 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 आ गया। और इधर क्या आ गया, 4 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो आपका आ गया आंसर 11/12। तो ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। सो अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। क्या आप लोगों को क्लोजर प्रॉपर्टी एकदम अच्छे समझ में आ गई? यस और नो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस और नो। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है, सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में होती है। इसका मतलब है कि आप नंबर को किस ऑर्डर में ऐड या मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट सेम ही रहेगा। जैसे हम यहाँ पे आपको देख रहे होंगे एडिशन। अब अगर हम a इज इक्वल्स टू 2 ले लिए और b इज इक्वल्स टू 3 ले लिए, तो हम a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a। अब हम 2 + 3 इक्वल्स टू 3 + 2, अब जो भी हम करेंगे आंसर हमारा सेम आएगा, सेम आएगा ना। तो a + b करें चाहे b + a करें, हमारा आंसर सेम आएगा। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी देखिए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी दो मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही वैलिड होती है। अब एक बार मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। तो 2 × 3 इज इक्वल्स टू 3 × 2, तो 6 और 6 ये दोनों में वैल्यू सेम आती है। तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ये मतलब होता है। तो अगर हम एक एक्स्ट्रा वन एग्जांपल लेके चलते हैं, तो अगर आप 1/2 प्लस 1/3 करते हैं तो रिज़ल्ट आता है कितना, रिज़ल्ट कितना है, इसका एलसीएम आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5, ये 5 आया, 5/6 हो जाएगा। और आप 1/3 प्लस 1/2 करोगे तो भी रिज़ल्ट सेम ही आएगा। अब 1/2 प्लस 1/3 किए तो 5/6 आया। वैसे ही अगर 1/3 प्लस 1/2 करेंगे फिर भी रिज़ल्ट 5/6 ही आना है। तो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि फ़र्क नहीं पड़ता, आप a + b करिए चाहे b + a करिए। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को सबको समझ में आ गई, यस और नो? यस कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी एडिशनल और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए होता है। चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि इसका मतलब है कि जब आप 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर को ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से ग्रुप करेंगे, रिज़ल्ट वही रहेगा। हाँ, तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लिए 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/4। हाँ, अब इसको हम ऐड करें या अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐड करें या 1/2 ब्रैकेट में 1/3 प्लस 1/4 ब्रैकेट में 1/4। अब इन दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं, क्या हम लोग का आंसर सेम आएगा? चलो देख लेते हैं। मान लीजिए 1/2 1/3 प्लस 1/4, तो इन दोनों का आपको रिज़ल्ट आएगा 13/12। और उसी तरह इसका भी रिज़ल्ट हमको सेम ही आएगा 13/12। तो हम लोग को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हम लोग को ग्रुपिंग इस तरह की करनी है जिससे रिज़ल्ट सेम आए। और ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में ही होता है, क्योंकि इससे डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। सो अब हम अगर आप लोगों को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अच्छे से आ गई, क्योंकि बहुत सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। बस आप लोग को एक ध्यान देने की बात है। मैं आप लोग को एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, आप लोग उस पर ध्यान देते रहिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए चौथी प्रॉपर्टी अब जब आएगी तो आप लोग को देखना होगा, एक सेकेंड। चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, तो इसका क्या मतलब होता है, इसमें ये होता है कि a इंटू ब्रैकेट में b + c। ओके, सो a
ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी। सो हमने प्रीवियस में पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लास में, कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। ओके, सो अगर हम इसको देखेंगे, अगर एग्जांपल लेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू 3 एंड सी इज इक्वल्स टू 4। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक सेकेंड, तो ए इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट में, हाँ, तो ए इज इक्वल्स टू 2 हो गया और बी इज इक्वल्स टू आपका 3 और प्लस 4 हो गया। तो 2 इंटू 3 ब्रैकेट में 2 इंटू 4, अब आपका कितना आ गया, 2 3 6 प्लस 4 2 8। तो आंसर कितना आ गया, 14। आपका आंसर कितना आ गया, 14। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब एडिशन के ऊपर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो इसका आंसर ऐसे आता है। आपको कोई एग्जांपल समझ में आया, यस और नो? यस। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि एडिटिव इन्वर्स एक प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसका मतलब है कि हर रेशनल नंबर एक एडिटिव इन्वर्स होता है जो उस नंबर को 0 बनाता है जब दोनों को ऐड किया जाए। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आएगा। अगर एक एग्जांपल हम ले लिए, जैसे 3/5 प्लस माइनस 3/5। ओके, अब देखिए एक नंबर लिए हम और उसको एडिटिव इन्वर्स करिए, तो देखिए इसका आंसर क्या आता है। मान लीजिए 3/5 को एडिटिव इन्वर्स है, का एडिटिव इन्वर्स माइनस 3/5 है, तो इन दोनों को ऐड करने पर रिजल्ट होता है 0। अब देखिए, अब इसको हम करते हैं सॉल्व। 3/5 प्लस माइनस माइनस 3/5 और ये हो जाता है कट इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या बोला कि इसका मतलब है कि हर रेशनल नंबर का एक एडिटिव इन्वर्स होता है जो उस नंबर को 0 बनाता है। किसी भी नंबर का जैसे मान लीजिए 2 का एडिटिव इन्वर्स, 2 का इन्वर्स हो जाएगा आपका -2 और फिर उसका एडिटिव इन्वर्स होगा 2 प्लस -2 इज इक्वल्स टू ऑलवेज 0। ये मेरे कहने का मतलब है, किसी भी नंबर का इन्वर्स करके उसको ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। तो आप लोग को एडिटिव आइडेंटिटी समझ में आ गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम जानेंगे, हाँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स इसका मतलब है कि जब आप किसी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट वही नंबर होता है। चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत आसान है। जैसे हम किसी भी नंबर को अगर हम 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। अमूमन आप देखते होंगे, जैसे अब 2 को हम 1 से करेंगे और ए की वैल्यू 2 है तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू ही तो आ गई 2। तो ऐसे ही हम लोग को देखना है, जैसे 3 हो गया, 3 × 1 इज इक्वल्स टू 3 की वैल्यू ए की वैल्यू 3 आ गई। तो ऐसे ही होता है। इसका ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हम लोग का, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स तो हम लोग देख चुके हैं। ओके, हाँ, एडिटिव इन्वर्स हम लोग देख चुके हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। एडिटिव इन्वर्स को एडिटिव आइडेंटिटी के रूप में बता दिया। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि किसी भी नंबर को 0 से अगर ऐड करते हैं तो वो नंबर सेम वही नंबर आता है। जैसे जैसे a प्लस 0 इज इक्वल्स टू a। किसी भी नंबर, मान लीजिए a की वैल्यू 2 कर दिए, प्लस 0 करते हैं तो 2 ही आता है। a को किसी 0 से अगर ऐड करते हैं तो वो आपका आ जाता है a आएगा। तो हम इतना समझें। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है। हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे अब देखेंगे। हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। देखिए, ऑल एग्जांपल्स फ्रॉम NCERT। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि सारे जितने एग्जांपल हम लेंगे वो सारे NCERT से ही क्वेश्चन भी उठाएंगे। NCERT के तरफ से ही हम आपको मतलब टीच भी करेंगे। तो एग्जांपल हम अगर देखते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, फर्स्ट एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, तो 3/7 फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा, 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 एंड प्लस 5/21।
22। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? एक तो नॉर्मल फॉर्म होता है, नॉर्मली हम इसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे कैसे सॉल्व करेंगे? इन सब का ले लेंगे एलसीएम। 7, 11, 21, 20 इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आप लोग सबको पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम आप लोग निकाल दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। इसका एलसीएम आएगा 462 एलसीएम आ गया। अब 462 एलसीएम आ गया। अब उसी तरह हम लोग इसको कैसे निकालते हैं एलसीएम के बाद, कैसे मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, आप लोग को सबको पता होगा। मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 198, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा -252 एंड यहाँ पे हो जाएगा -176 एंड लास्ट का आंसर हो जाएगा 105। तो आप लोग ये देखे होंगे कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -125/462 आएगा। ये नॉर्मल फॉर्म से हम लोग इसका आंसर निकाल दें। अब हमको इसमें प्रॉपर्टीज़ लगा के सॉल्व करना है। तो प्रॉपर्टी लगा के जब सॉल्व करेंगे हम तो अब ये जो आंसर है आप लोग यहाँ पे एक जगह लिख लीजिए। हम प्रॉपर्टीज़ के साथ सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वाला आंसर आता है कि नहीं। तो ये आंसर आप लोग याद किए रहेगा। सो अब देखिए इसको डिलीट करिए। यहाँ पे 1 - 125/462 ये आंसर आया था। अब हम इसको देख लेते हैं कि मतलब प्रॉपर्टीज़ लगा के कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमको पहले देखना है 3/7 6 मतलब किसका हमको आसानी से एलसीएम निकल जाएगा, तो उसको हम एक तरफ लिख लेते हैं। तो 3/7 लिख लेंगे प्लस 3/7 प्लस -8/21 इसको हम एक तरफ कर लेंगे और प्लस -6/11 और प्लस 5/22 इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास इसको आसानी हो जाएगी। इसमें हम यूज़ कर लेंगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होगा हमारे पास 7 और 21 का एलसीएम कितना होगा? 21 आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर? 9 + -8 और इसको ब्रैकेट में बंद करें और इसका एलसीएम आ जाएगा 22 आ जाएगा। 11 × 2 = 22, 6 × 2 = 12, तो -12 और यहाँ 5 आ जाएगा। अब इसको हम प्लस माइनस करते हैं तो 1/21 आएगा प्लस -7/22। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो हमारा आ जाएगा 462 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा? 22 - 147। सो इसका आंसर आ जाएगा 125/462। तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला और ये वाला दोनों सेम आया। दोनों सेम आया। तो ये आप लोग एग्जांपल समझ में आया कि मतलब इस एग्जांपल करने का ये मतलब था, पहले हम स्टैंडर्ड वे में किए, साधारण तरीके से किए, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ लगा किए। तो प्रॉपर्टीज़ लगाने के बाद हमको ये पता चल जाता है कि चीज़ें आसान हो जाती हैं प्रॉपर्टीज़ लगाने में। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? -4/5 ओके, -4/5 × 3/7 × 15/16 × -14/9। तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को अगर समझ में आ रहा होगा तो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, अब इसी में देख लीजिए, इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं ब्रैकेट -4/5 × 3/7 इसको ब्रैकेट कर लेंगे और इंटू 15 × -14/16 × 9 ये कर लेंगे। इसमें भी हमको कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी है। तो अब 4 × 3 = 12 -12 7 × 5 = 35 ये आ गया। और इंटू अब इसमें देखिए 3 × 3 = 9 3 × 5 = 15। अब इसको 2 से करें, 2 × 8 = 16 2 × 7 = 14 -7, तो 7 × 5 = 35 माइनस और 8 × 3 = 24 इतना आ गया। अब इतना आ गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया है इन दोनों का?
अब हम इसको कर देंगे -35, ये कट जाएगा तो -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा तो 12 1 जा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12/24, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2। आगे ये हमारा स्टैंडर्ड वे है, स्टैंडर्ड वे हमारे पास कितने लेवल में हुआ, एक लेवल 2 3 4, तीसरे लेवल में आके हमारे पास था, फोर्थ लेवल में आके हमारे पास आंसर आया कितना 1/2। अब इसको हम प्रॉपर्टीज़ लगा के चेक करते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टीज़ लगा के चेक करते हैं, और हमको याद रखना है कि 1/2 आंसर आया था। तो हम प्रॉपर्टीज़ लगा के अगर चेक करते हैं तो देखिए, अगर हम प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, देखिए -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। अब हमको इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा, 4/5 इंटू 15/16, इसको आसान कर लेते हैं, फिर 3/7 इंटू -14/9। हाँ, तो हमको ऐसे 5 3 जा 15, हाँ 4 4 जा 16। अब इसका आंसर आ गया हमारे पास 3 - 1 जा -3/4 इंटू, अब इसमें कर देंगे 3 3 जा 9, तो हमारे पास कितना आ गया आंसर, -14/7 3 जा 21 आ गया आंसर हमारे पास। अब देखिए, अब इन दोनों को यहाँ पे देखिए, 3 7 जा 21, हाँ 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो कितना आ गया आंसर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/14 आंसर आए, 7/14 है, 7 में जा 7, 7 2 जा 24, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा 1/2 आंसर समझ में आ गया आप लोगों को। अब आप लोग को थर्ड एग्जांपल आप लोग अपने से करके आएंगे। अगर कोई दिक्कत होगी, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी, और अगर कोई क्वेश्चन आपसे NCERT के नहीं हो रहे हैं रेशनल नंबर के, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपको अगले लेक्चर में सबसे पहले उसका सलूशन बताएंगे, फिर उसके बाद हम आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। सो अभी तक के क्लास में अगर आप लोग कहीं भी दिक्कत हो तो बेझिझक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए अगर कोई दिक्कत आ रही है तो, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।